नहीं करते नाइट सर्विस में चलने और ना चलने से। हम तुम्हें प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा करते हैं कि भगवान क्यों भूल गया। ठीक है, काम आप भी वही करोगे जो पहले करते थे, रात नाइट सर्विस में भी जाओगे, जल्दी भी आना चाहोगे, ये तो एक जीव वृत्ति है। लेकिन इसमें परमात्मा की भक्ति करते रहो। जो बस में भक्ति होती है ना, किसी में नहीं होती। इस दास का बिटर एक्सपीरियंस है। आप यहाँ से कुरुक्षेत्र जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, या बरवाला से रोहतक जाते हो, 2-2.5 घंटे बस में सेम तक लगे। और कुरुक्षेत्र अंबाला चंडीगढ़ जाओ तो 4-5 घंटे लगते हैं। अब आप बस में बैठ गए, सीट मिल गई, 2 या 3 वाली सीट पर विराजमान हुए। अब साथी बैठने वाला 2 बात पूछेगा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, उसके बाद टॉपिक खत्म। फिर तो बेमतलब जो है ना बात को तो छेड़ा जाता है, छेड़ेगा। आपको कौन कैसा लगता है, कौन बनेगा, आपको पता लग, मतलब इस तरह की बातें छेड़ेंगे। मैंने सुना, अखबार में ऐसे पढ़ा था, वहाँ से उसमें लिख रखा था। फिर शुरू हो जाएंगे उनके वो पूरे 9-2-11, वो अपने प्रश्न, वो अपने उत्तर, मन सारा सफर बकवादा में खोजे। और जब अब हमें नाम मिल गया, 2 मिनट भी पूरी नहीं लगती। कहाँ से आए हो, वहाँ से आए हैं, कहाँ जाओगे, वहाँ जाएंगे, बस। फिर वो छेड़े अखबार में पढ़े, अपना कान बोझ कर बैठ जा और माथा टेक दे, अगले डंडे पहनो। अब वो बोल रहे को नहीं, और सुमरण शुरू कर दे, अपना स्मरण शुरू कर दे। यहाँ से लेकर वहाँ तक 5 घंटे ना किसी तो बोलना, ना कि तो किसी चीज़ की आवश्यकता। आदमी वैसे यहाँ बैठा है, कोई काम याद आ गया, छोड़ कर नाम मंत्र बाज लीला वो कर लूँ, करना पड़ता है। और वो तो इतना जो ना बढ़िया सिमरन होता है, नो डिस्टर्बेंस, उसमें कोई दिक्कत कोई ना आती। तो ऐसे उस काम को आप करते करते भगवान की भक्ति कर सकते हो। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की शरण माने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो। किसका जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमात्मा धमकाते हैं इस काल को कि जब तक जीव मेरे आन कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, नियम में रहेगा, काल तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरा कोई तीर उस पर नहीं लग सकता। जैसे अकाल मार देता, दुर्घटना में मृत्यु करा देता, कि तो हार्ट अटैक कर देता, या किसी और प्रसंग आपको इस महापुरुष का सुनाएंगे। ये नित्यानंद जी कौन थे? ये ब्राह्मण जाति में जन्म था इनका, और नारनौल के नवाब के यहाँ इनके नाना जी एक उच्च अधिकारी थे। नित्यानंद अर्थात नंदलाल नाम था इनका बचपन का। नित्यानंद अर्थात नंदलाल जी के माता पिता की मृत्यु ये छोटी उम्र के थे तभी होगी थी। नाना नानी ने इसकी परवरिश की थी, और फिर वहाँ तहसीलदार की पदवी पर, नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की पोस्ट पर इसको नियुक्त करवा दिया था। एक दिन ये संत गुमानी दास जी उसी नारनौल के अंदर किसी व्यक्ति के घर पे सत्संग कर रहे थे, और गुमानी दास जी का आश्रम नारनौल से 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जैसे ये बरवाला आश्रम शहर बरवाला से दूरी पर है। रात्रि के समय गर्मियों के दिन थे, ग्रीष्म ऋतु थी। बाहर मैदान में सत्संग हो रहा था, उसके ग्राउंड में, भगत के ग्राउंड में, आंगन में। और उसके साथ ही तहसीलदार साहब की कोठी थी, मकान था नित्यानंद का। शादी हो चुकी थी, बालक कोई नहीं था, जवान अवस्था थी। तो रात्रि के समय वो परमात्मा की प्रेरणा के ये वचन सुनाए जा रहे थे, सत्संग के शब्द थे, फिर उनको उच्चारण समझा रहे थे खोल खोल के। तो नित्यानंद जी को जाग आ गई, उसकी निंद्रा भंग होगी। वो उठ के और
एक कुर्सी लेकर के अपनी छत पर बैठ गया, ध्यान से उन बातों को सुनने लगा। अब कहते हैं एक का चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए एक का बात पर समझ जाते हैं। जैसे वाजिद जी एक राजा थे, वाजिद जी, और वो इधर राजस्थान की साइड रेगिस्तान में थे, तो अपने ऊंटों के काफले से चलते थे। राजा का लश्कर चलता था, पूरी सेना चलती थी, तो उसमें सैकड़ों ऊंट चल रहे थे। सबसे आगे वाला ऊंट जो चल रहा था वो भीड़ी घाटियों में से निकल रहे थे उनका काफिला। ऐसे एक ऐसा स्थान आ गया जहां पर केवल ऊंट सिंगल ही निकल सकता था उन घाटियों में से, पहाड़ियों में से, और वहां एक ऊंट मर गया। एक ऊंट की मृत्यु होगी और वो गिर गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब राजा का काफिला रुक जाना, राजा को बड़ा गुस्सा आया कि कैसे काफिला रोक दिया, मेरे आदेश बिना कैसे रोक दिया। वो वाजिद बड़ा नाराज हुआ, कारण का पता लगाओ। अब जा करके उन्होंने बताया कि जी, कारण का पता लगाया तो बताया कि जी एक ऊंट मर गया, और ऊंट के मर जाने से वो रास्ता ब्लॉक हो गया, उसको आगे निकाल के ले जाना पड़ेगा, समय लगेगा, आगे ऊंचाई ज्यादा है, इसको वापस ही लाना पड़ेगा, इस तरह कुछ समय लगेगा। तो उस राजा ने, जवान राजा था, उसने सोचा ये मेरे साथ चीटिंग ना कर रहे हो, मैं देखता हूं कैसे मर गया ऊंट। चलता चलता ऊंट कैसे मर जाए, कैसे स्टॉप हो गया। उसने जाकर देखा ऊंट पड़ा हुआ है। अब कभी उसके कान देखे, कभी आंख देखे, पैर सारे न्यू के न्यू, चारों पैर, पूंछ, दूम, आंख, कान। तो वो कहने लगा उनसे, मंत्री से, कि मंत्रियों, अब जो ऊंट खड़ा है इसके भी सारे अंग न्यू के न्यू और इसके भी सारे अंग न्यू के न्यू, मर कहां से गया। तब वहां उनके साथ धार्मिक लोग भी होते थे, राजाओं के गुरु। उन्होंने बताया, रिसीवर, हे राजन, ये प्रत्येक प्राणी अपना कर्म भोगने के लिए आया हुआ है, ये मरने से इसके अंग भंग नहीं होते। इसके अंदर जो प्राणी होता, जीव था, जिसको ये शरीर मिला हुआ था, वो अपना पूरा समय हो गया, इसका समय इतना ही था, इतने ही श्वास थे, ये यहां पूरे हो गए, ये छोड़कर चला गया। तो राजा ने पूछा, क्या हमारा शरीर भी ऐसे ही कभी भी जा सकता है? हाँ जी, जिसके जितने श्वास हैं, जितना जिसका प्रारब्ध है, चाहे वो 20 वर्ष का है, चाहे 30 वर्ष का, जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे उसी दिन ये शरीर चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब राजा को इससे बात, या ये बात खटक गई, अगर तेरा गजब हुई, फिर क्या का राजियो, अब मेरी मृत्यु हो जाइयो, मेरा क्या हुआ। कहने लगा, वापस चलो। तो उन्हें पूछा उन धार्मिक लोगों से कि इसका समाधान क्या है। तो अब धार्मिक लोग जो है ना, वो कहते हैं, जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं, खुद नहीं करते उन कामों को, इतनी उनमें प्रेरणा नहीं होती, वो तो जिज्ञासु और वक्ता बन जाते हैं। उन्होंने कहा, जी इसका समाधान है कि भक्ति करे और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाए। तो कहने लगा वो राजा वाजिद कि वापस काफिला वापस करो, सब स्थान को। अपने राजधानी में आ गया, और आते ही अपनी पत्नी, ये 5-5, 6-6, 7-7 स्त्रियां रखा करते राजा लोग, इनकी ऐसी बकवादें थी। उन सब से कह दिया कि आज मेरा और तुम्हारा अंतिम प्रणाम है, और मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए चल रहा हूं। अब जैसा उसने सुना, घर त्याग के भगवान मिलता है, जंगल में जाने से मिलता है, ऐसा जैसा उसने वही प्रक्रिया अपना ली परमात्मा पाने के लिए। सारी औरतें रो रही हैं, हाहाकार मच गया, और पूरे बच्चे रो रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और निकल गया। बाजिद कहे, उठाओ ऊंट को, और लोग कहें ये मुआ, कोई नक्शक बिगड़ा है नहीं। वाजिदा अचरज हुआ, और उन्हें तजा राजकाल से डर के। तो पुण्यात्माओं, वो वाजिद जी घर भी छोड़ गया, जंगल में भी चला गया, लेकिन मोक्ष मार्ग फिर भी ना था। वो तो फिर वाजिद को फिर परमात्मा आए
इतने दयालु हैं, उनको फिर सत्य भक्ति दी और मोक्ष योग बनाया। अब प्रसंग चल रहा है कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको भगवान चाहिए ना, चाहते हैं, एक का दो बात में समझ जाते हैं, वो अगरम मगरम बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत लग जाते हैं भक्ति मार्ग पर।